नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम 5th स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट का द्वितीय सत्र है, उसका चैप्टर नंबर 9 है कैसा शोर, इसके बारे में समझेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस पाठ में एक चित्र दिया गया है। उसमें है एक व्यक्ति जिसका नाम है बिरजू चाचा, जिसका एक खेत है, उसमें उन्होंने बहुत सारी सब्जियाँ बोई है, यानी कि सब्जियाँ उगाई है। तो हमें इस चित्र में, इस पाठ में संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है, जो हमें समझना है और सब्जियों को पहचानना भी है। तो चलो हम समझना शुरू करते हैं। देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 62 पर है चैप्टर नंबर 9 कैसा शोर। इस कहानी में चित्रों द्वारा सब्जियों की जानकारी दी गई है। संवाद के साथ चित्रों से सब्जियों का परिचय भी दिया गया है। बिरजू चाचा है, उन्होंने अपने खेत में सब्जियां बोई हैं। इस कहानी में हमें अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न सब्जियों के बारे में जो बातें की गई है और सब्जियां जो बातें कर रही है उसके बारे में बताया गया है। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि हम सभी सब्जियों को उनके नामों के साथ पहचानें। इस कहानी में हमें सब्जी की जगह उसके चित्र दिए गए हैं। तो जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चित्र है उसकी जगह पर हम चित्रों को पहचान कर उनके हिंदी नाम बोले। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर एक चित्र है, उसमें बिरजू चाचा सो रहे हैं और जो सभी सब्जियां हैं वो बातें कर रही है। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। देखिए, दोपहर का समय था और बिरजू चाचा है वो पेड़ की छाया में आराम से लेटे हुए थे, इसलिए बिरजू चाचा को नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। देखिए, यहाँ पर खेत में जो सब्जियां थी वो खेलने के लिए इकट्ठी हुई थी, मतलब कि सब साथ में मिली थी। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। नोक झोंक यानी कि झगड़ा करने पे उतर आई थी। फिर देखिए, यहाँ पर सब्जी का चित्र है, उसको हम पहचान कर उसका नाम हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? आलू। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सरताज यानी कि सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा हूँ। सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिक्कियाँ जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। देखिए, आलू कहता है कि मैं सभी सब्जियों में सरताज हूँ, यानी कि सबसे श्रेष्ठ हूँ। सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है, यानी कि जो भी सब्जी बनाओ उसमें मेरी ज़रूरत पड़ती ही है, आलू की ज़रूरत पड़ती ही है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। छोटे बच्चे हो या फिर बूढ़े हो, उनको आलू की सब्जी बहुत पसंद होती है। चाट, चिप्स, टिक्कियाँ जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें भी आलू से ही बनती है, इसलिए आलू कहता है कि मैं सब्जियों में सबसे श्रेष्ठ हूँ। उसके बाद जो यहाँ पर चित्र है वो है शकरकंद का। शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। शकरकंद क्या कहता है कि मैं आलू का मित्र हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर से उछल उछल कर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए, कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव, चटपटी कचौरी की जान है हम। जो मटर है वो भी उछल उछल कर बाहर आते हैं और कहने लगते हैं कि हमें भूल गए क्या, कई सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी है, उसकी हम जान है, वो हमारे बिना नहीं बनती है और हमसे वो बहुत ही अच्छी बनती है, स्वादिष्ट होती है। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े।
देखिए, हमें यहाँ पर चित्रों को पहचान कर उनका नाम बोलना है, हाँ, याद से। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? लौकी बोली। देखिए, लौकी क्या कहती है कि रायता, कोफ्ते और हलवा वो हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? तब गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। देखिए, गाजर लौकी से क्या कहता है और सभी सब्जियों से गाजर क्या कहता है कि हलवा तो मेरा भी बनता है और मेरा रूप रंग देखा है, मतलब कि कितना सुंदर है मेरा लाल रंग, इसलिए हलवा भी उसका रूप, हलवे का रूप भी अच्छा होता है। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। गाजर कहता है कि मेरा नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और मुझे खाने से जो लोग हैं उसका स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई और कहती है, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में मेरा भी स्थान बहुत ही मूल्यवान है। बंद गोभी आती है और वो कहती है कि मैं भी बहुत ही उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में मेरा भी स्थान है। तब मिर्च पीछे क्यों रहे? उसके बाद मिर्च आती है और वो कहती है, वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। मैं पतली और चुस्त हूँ। देखिए, मिर्च क्या कहती है कि मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां हैं वो फीकी लगती है। मैं पतली और चुस्त हूँ। मिर्च कहती है कि मैं पतली हूँ लेकिन चुस्त हूँ। उसके बाद आती है भिंडी। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। भिंडी भी अपनी कोमलता और जो उसका स्वाद होता है उसकी प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता? करेला है वो भी कैसे चुप बैठता? वह भी बोलने जा ही रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। टमाटर आया और करेले को बीच में ही रोक दिया और कहने लगा, तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। देखो, टमाटर क्या कहता है करेले से कि आपका नाम सुनते ही बच्चे तो जो है वो दूर भागते हैं और मेरा खट्टा मीठा स्वाद सब बच्चे को और बड़ों को सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में भी लोग मेरा प्रयोग करते हैं। करेला गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि सिर्फ रूप रंग काफ़ी नहीं होता, ज्वर जैसी बीमारियां होती है। ज्वर यानी कि बुखार। तो बुखार जैसी जो बीमारियां होती है उसको ठीक करने में लोग मेरा ही प्रयोग करते हैं। ऐसा कौन कहता है? करेला कहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इतनी सब्जियों के बारे में ही समझेंगे। अब दूसरी सब्जियों के बारे में हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे कि वो क्या बातें कर रही है और क्या कह रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इस पाठ को अच्छे से याद कर लीजिएगा और जो सब्जियां हैं उसके हिंदी नामों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।